औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि जो कर्नाटका के सीएम बोम्मई हैं उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो 4% मुस्लिम्स को 2B कैटेगरी के तहत जो जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला जाता था उसको जो है इन्होंने डाइवर्ट कर दिया गया है। उनका बताना ये है कि कम्युनिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो है आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसका हवाला देते हुए उन्होंने क्या किया है कि जो ऑलरेडी 4% जो रिजर्वेशन मिला हुआ था उसका जो है इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ हैं वोकलिगाज और लिंगायत कम्युनिटी को जो है उनका जो है रिजर्वेशन डाइवर्ट किया गया है। 2% वोकलिगास को और 2% जो है लिंगायत को इन्होंने डाइवर्ट किया है। ऑलरेडी वोकलिगा समाज को जो है 4% रिजर्वेशन था और लिंगायत कम्युनिटी को जो है 5% का रिजर्वेशन ऑलरेडी मौजूद था। तो 4% का जो रिजर्वेशन था जिससे गरीब जो बच्चे हैं पढ़ाई के तरफ बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जो जॉब्स वगैरह ले रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी से, उसको इन्होंने ख़त्म करने की जो है कोशिश की है। और आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ऑलरेडी ये 4% जो रिजर्वेशन है वो खुद कम था। हमारी डिमांड जो थी सच्चर कमेटी की तहत और रंगानाथ मिश्रा कमेटी के तहत जो है कि रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाना चाहिए था, 12% करवाना था। उसके बजाय इन्होंने ये क्या किया है, 4% इन्होंने कम कर दिया है। ये मिसाल इस तरीके से है कि जैसे कि चाइना करता है। चाइना क्या करता है, पहले थोड़ी एक कोई जगह पे कब्जा करता है, तुम वहाँ पर लड़ना चालू कर दिए तो उन्हें क्या करता है, फिर जब तुम वहाँ पर बिजी हो गए तो तुम दूसरे स्टेट्स पर आकर हमला कर अरे वो नहीं, अब मेरे को ये पूरी जगह होना है, तो तुम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, पहले जो छोटी जगह है उसके ऊपर ये कर लेंगे। तो उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इन्होंने ये घिनौना खेल खेला है। इन्होंने क्या किया, हमको जब 12% की रिजर्वेशन की जो हमारी डिमांड थी उसको क्रश करने के लिए उन्होंने ये जो 4% का जो ऑलरेडी जो रिजर्वेशन दिया गया था इसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे ये मालूम होता है कि जो सीएम बोम्मई हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये लोग जो एक तरीके से जंग का ऐलान कर चुके हैं बीजेपी वाले। इन्होंने पहले हिजाब का मसला उठाया, हलाल मीट का मसला उठाया, उसके बाद अजान के स्पीकर का मसला उठाया, फिर उसके बाद में जो है मदरसे का इशू इन्होंने उठाया रिसेंटली, फिर बाद में जो है इकोनॉमिकली बाइकआउट करने का मसला उठाया। अब उसके बाद ये हमारे रिजर्वेशन पर आ गए हैं। ये एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों को ऊपर उठाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ये बीजेपी वाले, और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन से एक महीना पहले करने का मकसद ये है कि देखिए आप 30 सालों से ये रिजर्वेशन चलता आ रहा था, उसके तहत बहुत सारे मुस्लिम्स जो गरीब थे उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन स्ट्रांग हो रही थी, अच्छी हो रही थी। जैसे ये अच्छे होने लगे तो इनको जो है हमारी कमर जो तोड़ने के लिए उन्होंने ये चाल किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप ये देखिए इन्होंने जो ये करने का इनका मेन जो मकसद है, इन्हों जो है ये बताना चाहते हैं कि मेजॉरिटी को कि देखिए हम किस तरीके से मुसलमानों को दबा के रखे हैं। ये एक मेजॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो कर्नाटका के जो मुस्लिम्स हैं इकोनॉमिकली हर एतबार से वो लोग पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी मुसलमानों को ऊपर उठाने के बजाय उनको दबाना चाह रही है। हम बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए अगर इस तरीके से आप माइनॉरिटीज़ को एलिनेट करेंगे तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे स्टेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एक घर में जब 4 भाई रहते हैं तो चारों भाइयों को जो है एक समान रूप से देखना चाहिए कि आप जो है एक को कमज़ोर पे कमज़ोर करते जा रहे हैं तो दूसरों को मजबूत जो है ऑलरेडी उसको और मजबूत करेंगे तो घर का निज़ाम नहीं चलेगा, घर का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो हम लिहाजा बम्बई सरकार से अभी भी बोल रहे हैं कि जो आपने जो पास किया है इसको वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेमोक्रेटिक तरीके से जो है पॉलिटिकली और लीगली इसकी फ़ाइट करेगी और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक ये इसके लिए लड़ते रहेंगे। हम सिर्फ 4% रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 12% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बताना चलूँ कि तेलंगाना स्टेट में जो है ऑलरेडी और आंध्र प्रदेश स्टेट में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया है। उसी बुनियाद के ऊपर तमिलनाडु में है, दूसरे बहुत सारे स्टेट्स में है। ये बम्बई सरकार जो है हिमाकत करते हुए हमारा जो कर्नाटका स्टेट है ये सूफी सेंट्स और गुरुज का स्टेट है। यहाँ पर ये लोग जानबूझकर कम्युनिटीज़ में नफरत फैला रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को लिंगायतों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को वकालिगा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी सबको अपना अपना रिजर्वेशन का हक दिया गया हुआ है,
लेकिन उसके बाद भी जो है ये लोगों ने जानबूझकर छेड़खानी करते हुए चीज़ आगे की है। और दूसरी तरफ ये बोलना है कि कांग्रेस और जेडीएस इस मुद्दे के ऊपर क्यों खामोश है, समझ में नहीं आ रहा है। दिल खोलकर झोली भर भर कर जो है मुसलमानों के वोट्स ये लोग लेके जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दों की जब बात आती है, इतना बड़ा स्टेट का ये इशू चल रहा है और ये कांग्रेस वाले मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, इल्लल्लाह तक नहीं बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितने सेक्युलर है और कितने मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए कितने सीरियस है। इनकी खामोशी इस चीज़ के बयान कर रही है कि लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने ये लोग हमारे सामने झूठे वादे वगैरह रखते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने आंखें खोलकर देखिए, अपने ये इन बहरूपी दुश्मनों को पहचानिए, चाहे वो जेडीएस वाले हो या कांग्रेस वाले हो, ये किस तरीके से आपके साथ रहकर आपके साथ गद्दारी और दुश्मनी कर रहे हैं। क्या वजह है कि जब राहुल गांधी के ऊपर कुछ होता है तो पूरी कांग्रेस रोड पर, सड़कों पर उतर आती है। जब कोई मुसलमानों का इशू होता है, चाहे वो हिजाब का इशू हो, चाहे वो अज़ां का इशू हो, चाहे वो गौकशी का कानून का इशू हो, या अब ये जो है रिजर्वेशन का ख़त्म करने की जब इन्होंने कोशिश कर दी है, एक तरीके से हमला बोल दिया, इसके पर भी कांग्रेस जो है खामोश तमाशाइन दिख रही है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि डीके शिव कुमार का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, मल्लिकार्जुन खड़गे का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, सिद्धरामैया का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, कुमारस्वामी का क्या स्टैंड है, देवगौड़ा का क्या स्टैंड है, सीएम इब्राहिम का क्या स्टैंड है, और जितने भी कांग्रेस के जो इलेक्टेड मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनेटेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सबका इसके ऊपर क्या बयान है। बीजेपी के जो हमारे बीदर ज़िले के हज कमेटी के चेयरमैन है रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब, आप बीजेपी से टिकट पूछ रहे हैं, आपकी कम्युनिटी पे आपके सामने हमला हो रहा है, आप इसके ऊपर क्या बयान करेंगे। लिहाजा मैं अभी भी लास्ट मोमेंट पे भी ये कह रहा हूँ कि सीएम बोम्मई साहब होश में आइए और ये कानून जो आपने पास किया है, इसको ऑर्डिनेंस को वापस लीजिए, वरना आप जो है हम इलेक्शन आ रहे हैं, हम भी बताएंगे कि मुसलमानों की ताकत क्या है, माइनॉरिटीज़ की ताकत क्या है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।